फॉर्मूले देखो, उपयोगी फॉर्मूले हैं ये उपयोगी सूत्र लिखवाने का मतलब ये होता है कि पूरे चैप्टर में हमारे जो जो फॉर्मूले स्थापित हुए थे उनका यूज़ होना है न्यूमेरिकल में। तो अब देखो सर, सबसे पहला है Q बराबर NE। ये आवेश कभी निकालना होगा हमें कि कितने आवेशों की वृद्धि हुई या कितनों की कमी हुई, तो हम Q बराबर NE से ही निकालते हैं। आ जाता है बल, अगर दो आवेश हैं और उनके मध्य में बल निकालना है तो Q1 Q2 और बीच की दूरी पता होगी तो हम इससे निकालेंगे। एक फॉर्मूला है ये होता है विद्युत क्षेत्र का, ये होता है F/Q। एक आवेश पता हो तो हमें पता चल जाएगा उस आवेश पर कितना बल लग रहा है। लेकिन समस्या ये है कि एक आवेश पता हो और कितनी दूरी पर बल लग रहा है, जो दूरी दी होगी तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अंतर है, आवेश और बल दिया होगा और विद्युत क्षेत्र निकलवाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और उन्होंने दूरी दे दी तो फिर ये काम नहीं आएगा, फिर ये काम आएगा। समझ गए? तो वो देखना होता है क्या क्या चीज़ दी है और कैसे कैसे हमें मान निकालने हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आगुणा जाता है, P बराबर 2QL हो जाता है। अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, ये व्यंजक स्थापित किया था हमने 1/4πε0 2p/r³। निरक्षय स्थिति में यहाँ 2 नहीं होता है, यही फॉर्मूला आ जाता है। विद्युत बल आघूर्ण टो का मान कल निकाला था हमने, P बराबर sin थीटा, और विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य है P1 - cos थीटा। एक फॉर्मूला ये होता है, एक नंबर में एक बार पूछा गया था बस ये कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए, तो दरअसल मैंने स्थापित करके दिखा दिया है, तो मैं स्थापित करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये भी लिखा होगा ना तो भी चल जाएगा। एक ही नंबर का होता है, ये 10-20 नंबर का नहीं आता है कि 2-3 नंबर का आ जाएगा ये करने के लिए। तो देखो होता क्या है, अगर हम किसी, अभी हमने यहाँ जो बल का मान लिखा है ना, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। यहाँ जो बल नजर आ रहा है अदिश है सदिश है? ये जो बल नजर आ रहा है सदिश है अदिश है? समझ नहीं आ रही? स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर तो वेक्टर राशि हो गई, सदिश राशि, स्केलर अदिश राशि हो गई। कौन सा इस टाइम में जो नजर आ रहा है? कहाँ भी फर्स्ट ईयर में अदिश सदिश पढ़ा होगा। अदिश राशि वो होती है उनको ऊपर तीर लगा के दर्शाया जाता है, यहाँ है नहीं। समझ गए? यहाँ ये परिमाण को दर्शा रहा है, परिमाण का मतलब उसकी सदिश रूप को इसके अदिश रूप को दर्शा रहा है। अब अगर जो कोई कहे ना साहब इस पर वेक्टर लगा दो, अब अगर जो हमने यहाँ वेक्टर लगा दिया ना तो फिर हमें इसकी दिशा बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो परिमाण दर्शा रहा था, और वेक्टर राशि कौन सी होती है? जिनमें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तो फिर हमें साथ में दिशा बतानी पड़ेगी कौन सी होती है। और दिशा बताने के लिए दिशा को किस चीज़ से दर्शाया जाता है? दिशा को दर्शाया जाता है कैप द्वारा, I कैप, J कैप, K कैप, ऐसा करके। या अगर कोई भी वेक्टर राशि है या दूरी में दिखाना होता है तो दूरी के ऊपर जिसके ऊपर हम कैप लगा देंगे वो एकांक सदिश होता है और वो उसी की दिशा बताएगा। समझ में आ गई? अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश बल लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं एक्स अक्ष पर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो अभी हमें नहीं पता कि ये एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर, हमें ये तो पता चल गया कि 5 न्यूटन का बल है, लेकिन कौन से अक्ष पर लग रहा है? अगर हमने I लिख दिया तो ये एक्स अक्ष पर लग रहा है, J लिख दिया तो वाई अक्ष पर लग रहा है, और अगर हमने K लिख दिया तो Z अक्ष पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। मतलब I J K लिखने से ही हमें पता चल जा रहा है कितने न्यूटन का बल लग रहा है। ऐसे ही ये जो मान है ना, ये अभी न्यूटन का मान है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सी दिशा में लग रहा है। तो वेक्टर रूप लिखने के लिए देखो सर, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, तो बल तो इतना आ गया परिमाण, और साथ में क्या आ गया? आर कैप, मतलब उसी जिधर की ओर को दूरी होगी तो दूरी की ही दिशा होगी। समझ गए? ये होता है। अब अगर जैसे हम फर्स्ट में निकालते थे I कैप का मान या किसी भी कैप का मान जब निकालते थे तो हम निकालते थे उसी का वेक्टर और उसी का मोड ले लेते थे। समझ गए? तो ऐसे ही जब हम इसका वेक्टर, इसका कैप का मान निकालेंगे तो कैप क्या होता है? जहां आर कैप बल की दिशा में एकांक सदिश है, यानी बल की दिशा को दर्शा रहा है। जब बल की दिशा को दर्शा रहा है, जिसका मान क्या होता है? जिसका मान होता है कि इसी का वेक्टर और इसी का मोड। मोड का मतलब क्या होता है? वेक्टर हट जाएगा, परिमाण आ जाएगा, यानी कि वेक्टर और परिमाण, तो दोनों का मान उठा के हमने यहाँ लगा दिया, तो ये तो वेक्टर रह जाएगा, ये दूरी है, ये इसमें क्यूब हो जाएगी। तो याद रखना, कूलाम के नियम में तो स्क्वायर होता है और वेक्टर रूप में क्यूब होता है, साथ में आर वेक्टर में भी होता है। तो ये है। अब इसी के साथ तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, सुन लो एक मिनट जरा। हम कहेंगे, देखो 3 कूलाम तथा 5 कूलाम के 2 बिंदु आवेश, देखते रहो पहले, बाद में बता लेना। आवेश एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य कार्य करने वाले
बल का मान तथा प्रकृति बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान आता नहीं है, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला बेस। अब देखो इधर अंतर समझो मैथ में और फिजिक्स के मैथ में क्या अंतर होता है। देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स जो होती है तुम्हारी इंटर में या अब तक तुमने जो भी पढ़ी हुई हाई स्कूल स्कूल तक, उसमें क्या होता है कि तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं चैप्टर शुरू होने से पहले, और फिर त्रिकोणमिति हो या कोई से भी और तुमने मेंसुरेशन वगैरह पढ़ी होगी, उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। ठीक है, वो सवाल काफ़ी बढ़ते भी जाते हैं, सिद्ध करते रहो, आंसर आ रहे हैं, चाह रहे हैं, कभी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, कभी फिर में सिद्ध करनी होती है, कभी रचना, कभी कुछ, कभी उल्टी सीधी। ये मैथ है। उस वाली मैथ से ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल ये भी मैथ ही होती है, लेकिन वो अलग है, ये बिल्कुल अलग है। इसमें और उसमें अंतर क्या होता है? इसमें अंतर यह है कि भाई अगर जो किसी को फिजिक्स का सूत्र पता है तो ये वो उस सवाल को कर देगा, सूत्र नहीं पता है तो सवाल नहीं करेगा, हाँ और ना में जवाब है जी सीधा। फॉर्मूला पता है तो सवाल हल हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता सवाल हल नहीं होगा। जबकि नॉर्मल मैथ में ये होता है कि सवाल आगे को चल पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड सिद्ध कर देंगे, कुछ ना कुछ आगे को चलाना शुरू कर देंगे हम, उसमें गुणा भाग चालू कर देंगे, कट कटा के आंसर आ भी सकता है। किसी का आयतन निकालना हुआ, घन निकालना हुआ, तुमने निकाले होंगे बहुत सारे ऐसे। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में तो मान दिए हुए होंगे, सारे मान लिखोगे, फिर तुम देखो क्या निकालना है। अगर बल निकालना है तो बल के फॉर्मूले की ओर जाओगे, अगर बल का फॉर्मूला तुम्हें पता है उसमें वैल्यू फिट करोगे, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है। और तुम्हें बल का ही फॉर्मूला ना पता है तो भाई साहब बोर्ड के एग्जाम में अपनी बेंच पे बैठ के कितने भी कूदते रहना, आंसर नहीं आएगा। समझ गए? कभी तुम ये सोचा कि भाई साहब उससे पूछ लें उससे पूछ लें, ऐसा नहीं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 5 नंबर का सवाल भी 4 लाइनों में आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मल मैथ में 5 नंबर का सवाल जो है कम से कम 4-5 पेजों में जाएगा। 5 नंबर या 6 नंबर का सवाल आता है उसमें, तो वो कम से कम 6 से 7 पेजों तक जा सकता है, इतना बड़ा सवाल हो सकता है। जबकि ये बड़ी से बड़ी लेंथ भी 1 पेज होगी इसकी, 2-3 पेजों में नहीं जाएगा। तो अब सवाल समझ लो होता क्या। देखो पहली बार पहला सवाल आ रहा है तुम्हारे बार इंटर में, जब से तुम आए हो फिजिक्स में, तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूले सबने उतार लिए थे। अब सुन लेते हैं, मैं ना कूलाम के नियम का वेक्टर रूप मिटा रहा हूँ, उतार तो सबने लिया होगा, हमारे बोर्ड पर जगह थोड़ी कम पड़ रही है। देखो जब भी कभी कोई सवाल दिया हो, ज़्यादातर बायो वाले होते हैं कि सवालों से घबराते हैं, सवाल छोड़ कर चले आते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रटना चाहते हैं। भाई सवालों को तो फेस करना है। अब देखो फेस करने का मतलब है पहले सवाल को बारीकी से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में तुम ये देखो कि हमारे पास मटेरियल है क्या, मतलब दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। तो देखो सबसे पहले दिया 3 माइक्रोकूलाम और 5 माइक्रोकूलाम, यानी कि ऐसा करके लिखोगे तुम, दिया है क्या दिया है, एक तो Q1 का मान दिया है, Q2 का, 3 कूलाम 5 कूलाम। ठीक है जी। अब दोनों प्लस हैं, अगर चिन्ह नहीं है तो प्लस ही है। तो देखो इन्होंने एक बात पूछी है, बल का मान तथा प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब है कि आकर्षण का लगेगा या प्रतिकर्षण का लगेगा। तो देखो लास्ट वाली लाइन का ना हम आंसर अभी पता है, दोनों प्लस प्लस के हैं, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये वाली बात तो लास्ट में लिख देंगे, आता है उनके मध्य इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन हमें पता पहले ही चल गया आवेश देख के। समझ गए? प्रकृति चेक करनी आ गई। इसमें 1 + 1 - होता तो आकर्षण का बल लगता। तो प्रकृति हमें पता चल गई, मान अब निकालने वाले हैं। देखो Q1 Q2 आ गए, R का मान देख लो। R का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। एक बात हमेशा के लिए याद रखना, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, फिजिक्स में कोई भी दूरी जो होती है ना वो सेंटीमीटर में नहीं लगाई जाती, यानी कि CGS पद्धति यूज नहीं की जाती है, MKS पद्धति है, SI पद्धति चलती है। MKS पद्धति मतलब दूरी मीटर में लगाएंगे, भार किलोग्राम में लगाएंगे, समय सेकंड में लगाएंगे। समझ गए? तो अगर कोई सेंटीमीटर में है ना तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब है 2 × 10⁻² से गुणा कर देंगे मीटर, या 100 से भाग कर दो, एक ही बात है। ये मीटर में हो गया। निकालना क्या है, इतने सेंटीमीटर दूरी पर रखें, इनके मध्य कार्य करने वाले बल का मान ज्ञात किया, यानी कि वो बल का मान पूछ रहे हैं। बस जी हम यहाँ लिख देंगे ऐसा करके कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम होता है 1/F=1/4πε0। अब ये जो इतना मान है तुम्हारा, ये इसका मान तुम्हें एग्जाम में दिया होगा, पहले फ्रंट पेज पे दिया होगा बोर्ड के, और नहीं भी पता है तो याद रखना 1/4πε0 का मान जो होता है वो 9 × 10⁹ होता है। इतने का पूरे का मान हो गया ऐसे। अब Q1 का मान लगा दो 3, इसका मान लगा दो 5, और जी ये 4 × 10⁻² का वर्ग है। देखो 3 × 5 = 15 हो जाते हैं। ठीक है जी। और 15 नाम 145 वाले बैठे हैं यहाँ। देखो इसका वर्ग करेंगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा,
और ये इसके साथ गुणा में हो जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इसका वर्ग है तो प्लस हो जाएगा, दरअसल प्लस नहीं होता है, 2 गुणा 2 ऐसे करके होता है, क्योंकि ये भी घात है ये भी घात है, तो आपस में गुणा होती है, ना कि इसके ऊपर घात आ जाएगी। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन रहेगा माइनस कहीं। अगर ये माइनस अंदर होता, यहाँ कहीं होता तो प्लस हो जाता, लेकिन घात के ऊपर माइनस है तो वो ऐसे कैसे रहेगा, सिर्फ गुणा होगी वहाँ। अब 16 से 35 को डिवाइड करेंगे, 135 को, तो जी 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे 128। अब बचे हैं 5 ये हैं और 2 वो हैं, 7 बचे हैं, दशमलव लगा देंगे 70 हो जाएगा। 16 चौका 64, अब कितना बचेगा 6, तो 16 3 आ जाएगा, यानी कि 8.43 गुणा 10 की घात, जो देखो 9 ये है और ये 4 और चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो जी 8.43 गुणा 10 की घात 13 न्यूटन का बल कार्य करेगा। क्या भारी है? ऐसा सवाल 2 नंबर में आ जाता है, 1 नंबर में आ जाता है, सिंपल कैलकुलेशन हो तो। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में पूरे चैप्टर जितने तुम्हारे 13 के 13 चैप्टर हैं, सब में न्यूमेरिकल चलेंगे। केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर तक न्यूमेरिकल चलेंगे, क्योंकि 4 चैप्टर तक तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होती है, उनमें न्यूमेरिकल होते नहीं है। तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में सिर्फ तुम्हारे कैलकुलेशन के नंबर होते हैं। हो गया भाई? अब देखो इधर देख लो, जिसका रह गया वो छोड़ दो, उसके साथ उतार लेना आंसर के। देखो भाई जरा, देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो उसे पढ़ के सीधी सी बात है, पहले ये देखे करो कि हमारे पास है क्या क्या और हम करेंगे क्या क्या। दिया है देखो 2 माइक्रोकुलाम है ये, यानी कि Q1 का मान जो है वो 2 माइक्रोकुलाम है। ये ऐसा बनता है, यू जैसे खींचते हैं ना तो दोनों को टांगे से खींच देते हैं, तो माइक्रोकुलाम है। माइक्रो का मतलब है 10 की घात -6, तो माइक्रो में भी वैल्यू नहीं लगा सकते, हमें से सीधे कुलाम में चेंज करनी पड़ेगी। तो 2 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। Q2 की वैल्यू आ गई तो -4 माइक्रोकुलाम है, यानी कि -4 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। आवेश एक दूसरे से r बराबर 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि 1.2 गुणा 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर है। इनके मध्य कार्य करने वाले बल का मान ज्ञात करना है। हम कहेंगे अगर समझ में आ जाएगा ना तो बड़ा आसान लगता है, और अगर जो तुम सीधा रटने की कोशिश करोगे यार ठीक है रख देंगे, तो फिर नहीं हो सकता भाई साहब तुम्हारा कुछ भी। F बराबर 1/, हाँ अरे इधर भी देख लेते। Q1 Q2 अपॉन देखो वैल्यू लगाने हम इसकी, इसका पूरे का मान तो आ जाता है, कौन बोले आ रहा है? अच्छा तो चलो ठीक है, आपस में भिनभिनाते रहते हैं, जो इनके पड़ोस में उन्हें दिक्कत ना होती तो वही कान पर मार दे करो, बाद में मुझे बता दे करो ये बोल लिया। तो वो मुझे बता दो ना, बाद में खेल लेंगे, मुझे खेल लेंगे। देखो यहाँ बहुत सारे लोग ना मान माइनस में लगा देंगे, माइनस में मान नहीं लगता है, यहाँ तो परिमाण ही लगते हैं। माइनस का काम सिर्फ ये दर्शाना होता है कि बल आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, वो चीज़ देखने के लिए होता है। हाँ तो इसकी और देखो इस पर हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने का मतलब है 1.2 गुणा 10 की घात -2 को 2 बार लिख देंगे। समझ गए? इसका वर्ग करने का मतलब है हमने इसे 2 बार लिख दिया। इसका 10 की घात 4 लिख देंगे, लेकिन ये फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर लोगों को पता चलेगा 12 का वर्ग कितना होता है, पता नहीं किसी को याद होगा नहीं होगा। है दशमलव कितने के बाद सही है? तो देखो कैलकुलेशन करने के भी अपने फंडे होते हैं। हाँ
हाँ लो, अच्छा हाँ, अच्छा देखो उधर जो फॉर्मूला नियम है ना, नियम, वो नियम ये था कूलाम के नियम में कि जो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वो उन दोनों बलों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। परिमाण का मतलब होता है कि ऊपर की छीलन हटा के अंदर का हमें जोश निकालना है। छीलन हटाने का मतलब है कि माइनस लगा हो प्लस लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ उसका प्योर मान लेना है। वहाँ माइनस ये मान इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने दिया था इसलिए हमने लिख दिया है। तो माइनस का चिन्ह से ये पता चलेगा कि बल आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का है। इन दोनों को देखो, एक प्लस का है एक माइनस का आवेश है। तुम बताओ, अगर दोनों एक से होते हैं तो प्रतिकर्षण, एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो आकर्षण। तो वो ये पता चलेगा प्रकृति का। हो गया। अब देख लो भाई, इधर देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, अरे चुप हो यार एक मिनट, अभी दिमाग में आता है कि इनकी सबकी गुणा कर दी जाए और गुणा करने के बाद नीचे भी गुणा कर दी जाए। जब कभी भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कभी भी गुणा नहीं की जाती है, सबसे पहले चीज़ों को कम किया जाता है, काटा कूटा जाता है। ठीक है जी। अब पता चला कि अभी 12 एक और 12 होता, सबकी गुणा करके इतना बड़ा मान रख के बैठ जाता है, फिर सोचते हैं कि भाग कैसे करूँ। ठीक है जी। तो जितनी छोटी चीज़ें होती हैं ना उन्हें काटना आसान होता है। अब हम इसे दशमलव हटा देंगे और अपने पास से 1 0 बढ़ा देंगे, 1 दशमलव देंगे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है जी। अब हमारे एक कटाई शुरू हो जाएगी। देखो 4 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, इसे काटेंगे 3 से, इसे फिर काट दो 4 से फिर काट दो। बिल्कुल ही लोट मच गया। बस बस बस, और तो जी अब देखो इधर जब कैलकुलेशन हो जाती है कट कटा के ना, तो अब तो तुम्हें उल्टा सीधा नजर आएगा ही। तो जिसने देख लिया होगा उसकी समझ में आ गया हो क्या क्या कटा है। अब कटा है छोड़ो, जो बचा है उसे देखो क्या बचा है। जो अरे काट दो, अब ये जो घाता होती है ना वो 1 ही 10 के ऊपर लिख लेते हैं। एक तो 9 हो गया, माइनस का 6 हो गया, 6 हो गया, और ये जो ना ये ऊपर चले आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 1 ही 10 के ऊपर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। देखो प्लस का 9 है, प्लस का 2 है 11 है, प्लस का 2 13 है। ठीक है जी। 13 में से ये 12 जाएगा, माइनस का प्लस का बचेगा। ठीक है जी। तो वो 10 इसमें ही आ जाएगा। पाँच गुणा 10 की घात 2 भी कर सकते हो, 5 गुणा 10 की घात 2 न्यूटन। और प्रकृति कैसे बताओगे? प्रकृति आकर्षण की होगी, अतः बल आकर्षण का होगा। पता चल रहा है कुछ? टू जो चेंज करा है कहाँ किया है? दूरी ये कूलाम में चेंज किया हुआ है, क्योंकि माइक्रो में ये चीज़ें नहीं लगाते, माइक्रो में या मिली में नहीं लगाते हैं या नैनो में, हम सीधी उसमें लगाते हैं एमकेएस पद्धति में। चेंज करना सिखाएं? अगर चेंज करने अगर जो संभव होता तो हम बहुत सारे लोगों में परिवर्तन करके उन्हें ठीक ना कर देते हैं। जो सवाल है यार। अच्छा सवाल की बात कर रहे हो? तुम्हारी बात थोड़ी कर रहे हो, सवाल लगाओ। हां यार तुम्हें थोड़ी पता लगा सकता, हमारा भी पता तो आगे हम टक्के गाड़ी के क्या जाएगा यार, बुढ़िया ये बात के कर ले। हां क्या बोलती उसे जगह में आता ऐसा यार 4 डिग्री देगा। चलो जी ये वाला सवाल अपना आप कर लेना, से उतार लेना, घर से कर लेना।
कौन बोल रहा है? आवाज़ आ रही है। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहा है? हाथ जो करनी कर लेंगे। कौन कर रहा था? तुलाराम में ताला बजे में से? अब कोई तो कह रहा था कर लेंगे कर लेंगे। मैं पूछना चाह रहा था, एक चीज़ पूछूँ। ऐसा बोला? अरे डरना नहीं होता यार। हाँ अरे अब सुनो 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 एक बार। अरे सुन लो जरा। अरे मैं कोई मार थोड़ रहा हूँ किसी को। मैं पूछ रहा था क्या कौन रहा भाई। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है, शक्ल नहीं दिख रही। 3 गुणा ये Q1 का मान है, Q2 का मान है -6 माइक्रोकुलाम। अब सुन लो एक मिनट। अब के इन्होंने उल्टा कर दिया है। अब के इन्होंने बल का मान दे दिया है 6 गुणा 10 की घात माइनस ये 10 की घात 4, और इन्होंने दूरी पूछी है r का मान। फॉर्मूला वही है, क्योंकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू लगा देंगे, वैल्यू आने के बाद r ऊपर F नीचे, यानी कि r स्क्वायर जो है वो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -6। Q2 का मान आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात -6। और जी F का मान आ जाएगा यहाँ देखो, F बटे में पहुँच गया होगा, यहाँ ये ऊपर गया होगा तो F यहाँ नीचे आ गया होगा 6 गुणा 10 की घात 4। हमें r स्क्वायर का मान आया। अब इसका अंडर रूट भी करेंगे तो पहले तो इसे काट देंगे, ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा 9 तिया 27 गुणा 10 की घात 9 ये है और 12 है तो ये है माइनस के, और माइनस का 4 ये है। हाँ जी अरे ये प्लस में है ऑलरेडी, पहले से बल है ये, तो ये प्लस में ऊपर जाकर